उत्तराखंड की इन हसीन वादियों के हसीन से गांव सूपी से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। दोस्तों, मैं आज अपने घर के ठीक सामने बैठा हुआ हूं। मैं दिखाता हूं आपको जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। तो दोस्तों, ये है लोकेशन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज यहां पर घटियाली का जो घटियाली होती है हमारे पहाड़ों में, वो लगाई जा रही है। तो दोस्तों, उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। घटियाली के लिए जो भी पूजा स्थल है वो तैयार हो चुका है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो पूजा का स्थान है, देवी देवताओं के जो सारे फोटोज लगी हुई हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे जो जहाँ पर देवी देवता अवतरित होंगे वो जगह यहाँ पर है दोस्तों। और ठीक इसी के बगल में जो ये कपड़े हैं, ये जिस समय देवी देवता अवतरित होंगे उस समय देवी देवता इन कपड़ों को अपने शरीर में धारण करेंगे। घटियाली हमारे उत्तराखंड की एक परंपरागत और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर जो भंडारी जी लगे हुए हैं, तो ये जो दिया जलेगा उसमें जो बाती लगेगी उसके लिए कपड़े तैयार कर रहे हैं, ताकि रात भर जो ये दिया है ये जलते रहे। और ठीक सामने दोस्तों, जिसका कि घटियाली से विशेष संबंध होता है, डंगौर हमारी भाषा में कहा जाता है, काफ़ी प्रचलित लोक वाद्य यंत्र है। और जो बगल में दिख रहा है वो है कांसे की थाली, और जो उसके नीचे लगा हुआ है वो है तांबे का तौल। हम सभी लोगों का यह विश्वास है कि देवी देवताओं का जो अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए हमारे पास वो स्वयं आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो देवी देवताओं के आत्मा का जो निवास होता है, इस दौरान वो जो एक पवित्र जो शरीर होता है उसमें अवतरित होते हैं दोस्तों। तो सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो देवताओं के आत्मा के किसी पवित्र शरीर के माध्यम से कुछ समय के लिए अवतरित होने की प्रक्रिया को घटियाली कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो कि हमारे उत्तराखंड में कुछ मान्यताएं हैं। कहीं किसी विशेष स्थानों पर इसको घटियाली कहा जाता है, कहीं धौंस कहा जाता है, तो कहीं जागर के नाम से ये प्रचलित है। इसमें नाम मात्र ही एक परिवर्तन है, इसके अलावा कुछ और नहीं है दोस्तों। जो एक घटियाली होती है दोस्तों, इसका जो है रात्रि जागरण से विशेष महत्व रहता है। जो व्यक्ति वाद्य यंत्रों के साथ, जो ये वाद्य यंत्र दिख रहे हैं, इसके साथ जो देवी देवताओं को अवतरित करने के लिए इन यंत्रों को बजाता है उसको घटिल्या कहते हैं दोस्तों। उसका पद जो घटिल्या होता है एक सम्मानजनक पद होता है समाज की दृष्टि से। जो घटिल्या होता है वो देवी देवताओं के आह्वान हेतु उनकी जीवनी और उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान अपने साजे गाजे के साथ गाते हुए करता है दोस्तों। घटियाली में वाद्य यंत्रों के रूप में हमारे लोक वाद्य यंत्र डुंगौर वो कांसे की थाली, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था दोस्तों, इसका एक अपना बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों, इसका एक महत्व होता है दोस्तों। जो ये यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये शिकारी बाण देवता जो कि हमारी परंपरा के अनुसार देवी देवता शिकार करते हैं, तो इसी यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये आमतौर पर लकड़ी का बना होता है, और जो ये दो लोहे के आकृति के जो डंडे दिख रहे हैं दोस्तों, इसको जट्ठा कहते हैं हमारी भाषा में। और इसको चढ़ावे के रूप में जहाँ पर घटियाली पूजन होती है वहाँ पर इनको विस्थापित किया जाता है दोस्तों। जो हमारे स्थानीय देवी देवता हैं लाल बाण और काला बाण, उनको ये समर्पित किया जाता है। और दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है इसको झंडी कहते हैं। ये लाल बाण देवता का जो लाल बाण देवता और कावबाण देवता और गुरुबाण देवता का जो इसको मंदिर में जाते हैं दो लोग, जो यहाँ से प्रसाद सामग्री
आज जो घटियाली का है वो दूसरा दिन है, तो यहाँ पर जो भंडारा होता है उसका आयोजन हो रहा। तो यहाँ पर आटा गोथा जा रहा है और ठीक बगल में पूरी बनाई जा रही। यहाँ पर अधिकतर महिलाएं हैं पूरी बनाने का काम करती हैं और यहाँ पर दाल सब्जी जो भी वो तैयार हो रही है। इस तरह से यहाँ आग में पूरियाँ बनाई जाती हैं और ये जो हमारा रिंगाल से बनाया जाता है डुक्का, उसमें इसको स्टोर किया जाता है ताकि जो नमी बनती है वो नमी ना बने, करारी रहे पूरी लास्ट तक। इस तरह से लकड़ी के माध्यम से पूजा निकाली जाती है। सारे लोग जो है वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो झंडी होती है वो मंदिर में जाती है, तो वो झंडी और जो प्रसादी है वो मंदिर में चढ़ाने के लिए ले गए हैं। तो लोग इनको खलासी कहा जाता है। तो ये वहाँ पूजा संपन्न करने के बाद जब यहाँ पे जो ये भंडारा लगा है, यहाँ पे सारे लोगों को खाना खिलाया जाएगा। तो फाइनली अब जो पूजा के लिए मंदिर में गए हुए थे लोग घटियाली के बाद, वो लोग अब आ चुके हैं। तो फाइनली वहाँ से आने के बाद जो अब प्रसाद के तौर पर जो वहाँ चीज़ें गई हुई थी, जैसे कि पुष्प हैं, ये वो आशीर्वाद के रूप में लोगों को मिलना शुरू हो गया है। अब इसके बाद जो प्रसादी थी वहाँ की वो वितरित की जाएगी। फिर उसके बाद लगभग जो आयोजक द्वारा इधर खाने पीने की जो व्यवस्था की गई है, जो जिनको भी न्योता किया गया था गांव के लोगों को, वो यहाँ पर भोजन प्राप्त करेंगे। तो भोजन में मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे दाल बनी हुई है और ये ठीक इसके बगल में सब्जी और ये पूरी और ये चावल है और ये बगल में जो कढ़ाई दिखी उस पर हलवा बना है। जो भी सारी चीज़ें जो भी बनी है वो हमारे पहाड़ी गेहूँ कीचड़। नहीं ये दूसरी बढ़िया है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी जो मंदिर की प्रसादी है, शगना कहते हैं हमारे यहाँ, इसको प्राप्त कर रही हैं। इसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे। शगने में एक दो पूरी और जो मंदिर से प्रसादी आती है वो दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो हमारी पहाड़ी संस्कृति है उसमें किस प्रकार से भात बांटा जाता है। जो भोजन होता है वो किस तरह से बांटा जाता है आप देख सकते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से जो आंगन होता है, जो खुली जगह होती है, वहाँ पर बैठने का रिवाज हमारे यहाँ होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जो अभी छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग लोग यहाँ पे हैं वो अभी खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं और जो गांव के युवा हैं वो बांटने का काम कर रहे हैं राशन। तो दोस्तों आज आपने देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ जो घटियाली पूजा होती है। मैंने आपको उसका पूरा जो प्रोसेस होता है, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो दिखाई। किस प्रकार से हमारे यहाँ जो परंपरा चल रही है, जो आस्था का प्रतीक है, उस पर जो शुरू से लेकर जो समाप्ति तक है वो पूरा यही प्रक्रिया है दोस्तों। तो इसी के साथ मुझे इस ब्लॉग में इजाज़त दीजिए दोस्तों।